2025 की हम बात कर रहे हैं कि आपने अपनी बेटी शांभवी चौधरी, जिसे एमपी बनवाया, लोजपा रामविलास से हैं, वो बनवाया नहीं, वो टिकट खरीदा और आपके पास क्योंकि पैसा है, बहुत पैसा है, तो आपने टिकट खरीदा लोजपा का और आपने उसको एमपी बनवा दिया। किसके ये पास? परिवारवाद नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा दुकान है जहाँ पर खरीद करके हर आदमी एक दुकान का नाम बता दीजिए, तो हमारे और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि परिवार, तो वो भी चले जाएंगे उस दुकान में। एक दुकान का नाम नहीं, एक दुकान के बारे में मैं ये कहता हूं कि जेडीयू एक दुकान है, एक पार्टी है जहां टिकट की बिक्री नहीं होती है। बाकी के बारे में कोई दावा और कुछ नहीं करता। नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं जी, आलोक जी का प्रश्न दूसरा। जी बिल्कुल। मैंने कहा कि आपको ये आरोप लगा है सर। आलोक जी का प्रश्न दूसरा, अभी मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है कि प्रशांत जी हमारे बारे में कहते हैं कि हमने टिकट खरीद लिया, और चिराग जी के बारे में कहते हैं कि बड़े अच्छे नेता हैं, तो हमने टिकट खरीदा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। बेचने वाला कौन है? बेचने वाला कौन है? हाउ कैन यू हैव दोनों हेड भी है, हेड भी आप ही का, टेल भी आप ही का। जी, क्योंकि आपको हम अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आपने 15 में मेरे साथ काम किया, तो आपने हमको टारगेट कर लिया। What evidence you have? क्यों टारगेट कर लिया? नहीं, क्यों किया है तो उनसे प्रश्न पूछिएगा ना, बट उनके पास एविडेंस क्या है? बिल्कुल भाई, हमारा आधार क्या है? बोलने के लिए तो हम भी अभी कुछ बोल सकते हैं प्रशांत किशोर बारे में क्या हल्ला है, लेकिन हम उतना नीची राजनीति का स्तर गिराना नहीं चाहते हैं। उनके बारे में तो बहुत सी अफवाहें हैं कि किस तरह का चरित्र है, किस तरह का व्यक्ति है, तो हम क्या करें? हम तो आपको बोलेंगे जब, क्योंकि आई डोंट हैव एविडेंस, आई कांट से दैट वर्ड्स, बिल्कुल एज सिंपल एज दैट। नहीं, परिवारवाद का एक आरोप तो आपका भी लगता है ना। तेजस्वी यादव अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रहे थे कि आप पर, चिराग पासवान पर और जीतन राम मांझी पर, कि आप लोगों ने अपने दामाद को सेट करा दिए। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल दामाद आयोग। आपने भी अपने दामाद को जगह दिलवा दी, चिराग पासवान ने भी जगह दिला दी अपनी जिया जी को, मृणाल जी को, और मांझी जी ने भी जगह दिला दी। आप लोगों ने बस अपने परिवार के लोगों का हित करने का ठान लिया है और इल्जाम सिर्फ परिवारवाद का आरजेडी पर फोड़ा जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया, और बहुत अच्छा है कि ये प्रश्न का आप ये बताइए कि कुणाल साहब का व्यक्तित्व तो हमसे बड़ा है कि छोटा है? नहीं, बड़ा है, बड़ा है, विराट व्यक्तित्व है। मैं कहता हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ, और मैंने तो तब भी अब आप हमारे दामाद तो बोल रहे हैं, तो बड़ा आदमी के साथ जुटता है, दूसरा आदमी के छोटे साथ जुटता है, पहले ये बताइए। लेकिन वो तो तब आयोग में नहीं गया ना जब कुणाल साहब के बेटे थे, जब आपके दामाद हुए उसके बाद हो गए। फिर दामाद होने के बाद, और बेटा किसका है? किशोर कुमार जी का। तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दामाद बड़ा इंपॉर्टेंट है? पहले ये बताइए। जब हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, तो कुणाल साहब डिसाइड करेंगे, उनका परिवार डिसाइड करेगा कि अशोक चौधरी डिसाइड करेगा? अगर कुणाल साहब ये निर्णय करते कि मेरी बहू राजनीति में नहीं आएगी, तो मेरे चाहने से भी शांभवी एमपी बन जाती, मेरे चाहने से भी। इसलिए तो हमने पूछा ऐसा कौन दुकान है बताइए, तो कुछ और लोग भी हैं, उन लोग को भी भेजेंगे वहां पर। अच्छा, जब कुणाल साहब के यहाँ शादी होने के बाद ब्याही बेटी का निर्णय जो परिवार के लोग हैं वो लेते हैं, और कुणाल साहब को आज भी, मैं जब तक जिंदा रहे, मैं पैर छू के प्रणाम करता रहा। मैं कुणाल साहब के साथ आर्गुमेंट करने की भी स्थिति में नहीं था। मैं नहीं था। हमारे मित्र हमारे जानते हैं, जी बिल्कुल, जो लोग हमारे रहे हैं करीबी हमारे, वो जानते हैं हम कभी आर्गुमेंट नहीं किए उनसे। उनकी बात को सुनते थे, वो हाँ ना में जवाब देते थे जी। तो जनता दल यूनाइटेड में तो मेरा, हम अगर जनता दल यूनाइटेड से टिकट दिलाते तब तो हम मानते, बट अगर कोई अलायंस पार्टनर से कोई लेके कुणाल साहब टिकट दिला रहे हैं, तो उसमें मेरा ना अनुकर कैसे चल सकता है? और फिर अगर बेटी लड़ रही है और हम नहीं जाते, हाँ, अगर बेटी मेरे अलायंस के विरोध में रहती तो मैं प्रचार में नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाता। वो आइडियोलॉजी मेरा पक्का है कि हम उसमें प्रचार में नहीं जाते जी। लेकिन क्योंकि वो अलायंस में थी, इसलिए हम प्रचार में गए। अच्छा, तेजस्वी यादव की इस बयान पर, नेशनल दामाद आयोग के बयान पर, जीतन राम मांझी ने एक सधी हुई टिप्पणी की थी कि तेजस्वी यादव इसलिए हमलावर हैं कि वह बाकी भाई बहनों को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता नहीं सौंपना चाहते। क्या आप जीतन राम मांझी की इस बात से सहमत हैं? देखिए, हमको लगता है कि माइट बी जी बिल्कुल हो सकता है जी, बट इतना हम नहीं दिमाग लगाते हैं कि देखिए, क्यों जब बोले, काहे बोले, कैसे बोले।